तो क्लास 10 आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा इस थ्योरेटिकल वीडियो का जो है पहला चैप्टर है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग जो है लाइट के दो फेनोमिना, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अ लिटिल बिट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो है लाइट के कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार लाइट जो है वो होता क्या है। सिंपली आप सब लोग जो है बहुत पहले से जानते आ रहे हैं कि लाइट कुछ नहीं है, लाइट सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy which helps us to see any object। ठीक है, लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके चलते हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट, आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, और लाइट एक तरह का एनर्जी है जो कि हमें कोई भी चीज को देखने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में कि आखिरकार ऑप्टिक्स के टर्म्स में। अच्छा, ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स हम लोग जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करने को ही हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे जीन्स की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, उसी प्रकार से लाइट की स्टडी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के नजरिए से दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनका खुद का लाइट हो, जैसे कि बल्ब, ठीक है, एलईडी। इन सब ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है? खुद का लाइट होता है। सन, ये सब का क्या होता है? खुद का लाइट होता है। तो इस वजह से वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का लाइट हो उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और नॉन ल्यूमिनस इसका बिल्कुल उल्टा, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का लाइट ना हो। ठीक है, जैसे कि बेंच, टेबल, चेयर। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तो चलिए हम देख लेते हैं क्योंकि इनसे लाइट आ रहा है, फिर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बल्ब है, ये एक स्क्रीन है, या फिर ये एक टेबल है। यहाँ से लाइट जो है इस पे आया, टेबल पे पड़ा, और ये हमारी आंखें हैं। ये बल्ब से लाइट आया इस टेबल, जो कि एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उस पर पड़ा। अब क्या होगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? इनका खुद का लाइट नहीं होता, लेकिन ये दूसरे के ऑब्जेक्ट, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनके कारण हम इनको भी देख पाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज को देखने के लिए, और रिफ्लेक्शन ही एक ऐसा फेनोमेना है जो कि हमें कोई भी चीज को देखने में मदद करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे पीछे साइड इसको पॉलिश कर दिया। इनफैक्ट हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसके पीछे साइड अगर हम उसको पॉलिश कर देंगे तो वो जो है हमारा मिरर बन जाएगा। यहाँ से लाइट आया, एक यहाँ से इस तरह से कोई लाइट रेज आई। ठीक है, हाँ, इस तरह से मान लीजिए लाइट रे आया। जो लाइट रे मिरर पे पड़ता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, ये सब बेसिक चीजें आपको पहले से ही पता होगी। इंसिडेंट रे,
अब क्या होगा, यही लाइट इस मिरर पे पड़ने के बाद बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है। क्या कर जाता है, बाउंस बैक। तो जैसे ये इसमें गया तो क्या करेगा, ये इस तरह से बाउंस बैक हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे आर आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light in the same medium, in the same medium, ठीक है, is called reflection of light। यानी कि एक ऐसा फेनोमेना जिसमें लाइट एक मिरर पे पड़ते हुए बाउंस बैक कर जाए। जैसे आप किसी बॉल को दीवार पर फेंकते हैं तो किस तरह से वो बाउंस बैक करता है, उसी प्रकार से जब कोई लाइट जैसे ही मिरर पे पड़ता है तो वो उस पर क्या हो जाता है, इस तरह से बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। अब बाउंस बैक करने का भी एक तरीका होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे भी तो हो नहीं सकता, तो इसके कुछ नियम है। तो उसी लॉज को हम लोग पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आप पढ़ चुके हैं अपने जूनियर क्लासेस में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है, ये जो लॉज है ये हमेशा वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्सेप्शन आ गया, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वैलिड होते हैं हर केस में, ठीक है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मिरर है, इस पे लाइट इस तरह से आया और इस तरह से गया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम एक इमेजिनरी, ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, असलियत में ये नहीं होता, ठीक है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम जो है ये इमेजिनरी लाइन जिसको नॉर्मल कहते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। क्या, ये जैसे मिरर है, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, यहाँ ऐसे नॉर्मल बना, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है ना। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, ठीक है, सरफेस पे नहीं बनता, इसका सरफेस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये गया, ये आया, ये नॉर्मल बना, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। दूसरा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है,
और नॉर्मल है, ये सेम प्लेन पे लाइट करेगा। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट आया, इस पे बोर्ड पे लाइट आया, ठीक है ना, तो ये इसी प्लेन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इसी प्लेन पे रहेगा, ठीक है, वो कोई दूसरा प्लेन पे नहीं चल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो दो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर आप सभी जानते होंगे, हमारे घर में जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है ना। जिस मिरर पे आप अपना चेहरा देखते हो वो प्लेन मिरर ही होता है। तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यानी कि हम लोग सिंपली समझेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। प्लेन मिरर, तो मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसका हेड पार्ट दिखाने के लिए हम ऐसा एरो बना देते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो क्या होगा, हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, खासकर स्फेरिकल मिरर्स का। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेज बनाने के लिए जो हमें दो इंसिडेंट रे की जरूरत पड़ेगी। दो रेज को मिला दीजिए, जहां पे वो दो रेज मीट करेगा वही हमारा इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दो रेज का जरूरत है, तो पहला रेज हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। जब ऐसे सीधा बनाएंगे तो क्या लगता है आपको, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगा, ये रहा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी दिशा में बाउंस बैक कर जाएगा। यस, अगर मान लीजिए ये मेरा सरफेस है और ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो यही मेरा इधर से ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इस देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने इधर ऐसे सीधा डाला तो यहीं पे नॉर्मल बन गया। अब जब यहीं पे नॉर्मल बन गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 0, ठीक है। गलती यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री मान लेते हैं, हमें ये नहीं करना, हमें हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल से देखना है, नॉर्मल से उसका एंगल नापा जाता है, इसलिए तो हमने नॉर्मल को एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया, नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये 90 होता है गलती, ये 90 नहीं है, 0 है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से गया तो बाउंस बैक कर गया, सेम कोइंसाइड कर गया दोनों रेस। अब क्या हुआ, हम यहाँ से इधर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने लाइट रेस को इधर डाला तो ये कुछ इस तरह से वापस आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया। तो अब क्या होगा कि हमारा जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। इसको हम लोग अगर आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये इधर सेम डिस्टेंस पे बन जाएगा, यानी कि अगर ये डिस्टेंस के है तो ये डिस्टेंस भी के होगा, ठीक है। अगर ये 5 मीटर है तो ये 5 ये डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हमारा इधर से, देखिए अब इमेज मिलने का तो कोई चांस बन नहीं रहा था, तो इस वजह से हमने इधर साइड एक्सटेंड कर दिया। तो सबसे पहला नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। दूसरा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, ठीक है, जब आप अपना चेहरा या फिर अपना शरीर को मिरर में देखते हैं तो आप जहां आपका सर है वहीं पे आपका सर दिखता है, और जहां आपका पैर है वहीं पे आपका पैर दिखता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इरेक्ट मतलब का यही, इरेक्ट इमेज का मतलब यही हुआ कि सीधा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे, ये हेड पार्ट, ये टेल पार्ट, तो इसका इमेज